तो स्टोरी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की कहानी में जियान जोई को कहती है कि उसके जो अंकल है क्वीन शियान, उनके लिए जिंगवू से वो रिक्वेस्ट करे कि वो उन्हें फिर से ठीक कर दें, उन्हें फिर से उठा दें। तो जोई जाती है और जिंगवू को कहती है कि तुम क्वीन शियान को उठा दो। तो वो कहता है कि मैं उसको नहीं उठाऊँगा और चाहे तुम मुझे मार दो। तो वो उससे कहती है कि ना मैं तुमको मारूंगी और ना ही तुम्हें क्वीन शियान मारेगा। तो उसके बाद जो जिंगवू होता है वो कहता है कि मैं तो क्वीन शियान को मारूंगा। उसके बाद जोयो जो होती है वो बाहर आ जाती है और जियान जब उससे पूछती है तो वो कहती है कि कोई हल नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, हम दूसरा कोई रास्ता निकाल लेंगे। उसके बाद में जोयो जाती है डॉक्टर के पास में, पर जो डॉक्टर होता है वो उसे इग्नोर मारता है। तो जोयो कभी इधर कभी उधर उसके पास जाती है। उसके बाद जोयो उसे धमकी देती है, कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारी घरवाली को पीटूंगी। तो वो कहता है कि मैं ली चांगलाक को पॉइजन दे दूंगा। तो वो वहाँ से गुस्से में वापस आ जाती है। वो कहता है कि ये तो बड़ी चुड़ैल निकली। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिंगवू अपने साथियों के साथ में लाइब्रेरी में होता है और कोई बुक को ढूंढ रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो डेमोन किंग होता है वो पेड़ के रास्ते से दूसरी साइड पहुंच जाता है और वहाँ पर वो उन वैदों के पास में जाता है और कहता है कि मुझे अपने अंदर का जो डेमोन है उसे निकालना है। तो वो कहता है कि हम रास्ता ढूंढ लेंगे, बट वहाँ पर जो लड़का खड़ा होता है वो उसे एक बूढ़े आदमी के पास में ले जाता है। वो उससे कहता है कि ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि मेरी निगाह में एक लड़का है जिसका नाम है क्वीन शियान, जिसके पास बहुत पॉजिटिव पावर है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। बट जो क्वीन शियान होता है वो तो बेहोश हुआ होता है जिंगवू के कारण। तो उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो जोई होते हैं बहुत गुस्से में सिमारुंग के पास जाती है और उसके हाथ से ड्रिंक लेकर खुद पीने लग जाती है। और फिर सिमारुंग उसे कहता है कि क्या हुआ। तो वो उसे कहती है कि जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, उसने मेरी बात नहीं मानी और वो बोल रहा था कि वो लीचाना को पॉइजन देगा। तो वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा। उसके बाद तो सिमारुंग जाता है डॉक्टर के पास में और कहता है कि डेमोन किंग की मदद करो। तो वो कहता है कि हाँ, बचपन में मैंने एक दवाई के बारे में सुना था, हम दोनों भाई एक दूसरे के साथ में बात कर रहे थे। फिर वो कहता है कि मैं कोई ना कोई हेल्प कर दूंगा। अगले सीन में जियान के पास डेमोन किंग आता है और डेमोन किंग जोयो के बारे में पूछता है। तो जियान कहती है कि वो जिंगबू के साथ में पहाड़ियों पर गई है। जिंगबू और जोयो आपस में बात कर रहे होते हैं और जोयो जिंगबू को बता रही होती है कुछ, बट जिंगबू डेमोन किंग को देख लेता है और जानबूझकर डेमोन किंग को जलाने के लिए जोयो के पास में जाता है और उसके साथ में हैंड शेक करता है। हैंड शेक करने के बहाने वो उसे अपनी गोद में घुमा कर ले लेता है और घुमाने के बाद वो डेमोन किंग के सामने ही जोयो को एक किस कर देता है। किस के कारण डेमोन किंग इतना भड़क जाता है कि उसके अंदर वो डेमोन वाली पावर आ जाती है और वो वार करता है। तो उसके साथी सामने आ जाते हैं, उनमें से एक साथी की वहीं पर डेथ हो जाती है, जिसके कारण जो जिंगवू होता है उसके अंदर का भी शैतान जाग जाता है और वो अपनी तलवार का यूज़ करता है डेमोन किंग पर वहीं पर जोयो आकर डेमोन किंग को बचाने लग जाती है। बट डेमोन किंग जोयो को धक्का मारकर उसके साथ में फाइट कर रहा होता है। फिर जोयो दोबारा से आ जाती है और डेमोन किंग को मोशिया करके कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है, बट वो कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। फिर उसके बाद में वो जिंगवू को समझाती है। जिंगवू का जो साथी होता है वो उसे कहता है कि देख, आज हमारा दोस्त मर गया और तुम्हें क्या जोयो ही मिली है, सिर्फ वही लड़की नहीं है। तो वो गुस्से में आकर अपने दोस्त को धक्का मार देता है। उसके बाद में वो कहता है कि तुम्हें याद है हमारा ब्रदरहुड, हम कितने साथ में रहते थे और तुमने हमारी जान बचाई थी। तो वो पुराने दिन याद करते हैं फ्लैशबैक में जाके। फिर जो जिंगवू होता है वो कहता है कि मैं पक्का बदला लूँगा। उसके बाद में जो डेमोन किंग होता है उसको जोयो ले जाती है डॉक्टर के पास में। फिर जोयो डेमोन किंग अपने महल में जाते हैं, वहीं पर जिंगबू उनका वेट कर रहा होता है। जिंगबू कहता है कि मैं रात से तुम लोगों का वेट कर रहा था, फाइनली तुम लोग आ गए। और उसके बाद वो कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ डेमोन किंग को। तो जोयो कहती है कि इसके साथ में मैं भी जाऊँगी। तो वो कहता है कि ठीक है, जाओ दोनों निकलो यहाँ से। उसके बाद में वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे होते हैं कि जो जिंगवू होता है वो बाहर निकल कर वहाँ पर उसका साथी और अदा खड़ा होता है। तो वो अदा पर वार कर देता है, जिसके कारण अदा घायल हो जाता है और डेमोन किंग को पता चल जाता है। डेमोन किंग ज़ोर से चिल्लाता है और उसके अंदर का शैतान जागने लग जाता है, पर जोयो से कहती है कि अपना कंट्रोल रखो। और जो अदा होता है वो घायल हो जाता है। उसके बाद वो गिर जाता है।
डायमंड किंग उसके पास भाग कर जाता है और वहीं पर जो अदा होता है उसकी डेथ हो जाती है। डायमंड किंग को बहुत ज़ोर का झटका लगता है क्योंकि अदा उसका साथी होता है और डायमंड किंग रोने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो जिंगवू होता है वो अपने दोस्त का संस्कार कर रहा होता है, उसे मिट्टी में दाग कर अपनी परंपरा के अनुसार उसका जो है अंतिम संस्कार कर देता है। और दूसरी तरफ डायमंड किंग भी ऐसा करता है, वो अदा का संस्कार कर देता है। वहीं पर जोयो होती है और उसके सैनिक होते हैं। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर था और आई होप कि आपको अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं।